चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि उस पर आप ऑलरेडी उसको बना सकते हैं। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 पे ऑलरेडी बहुत सारी बातें पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण का हल भी सीख चुके हैं कि कैसे ग्राफीय विधि द्वारा हल किया जाता है, और संगत या असंगत क्या है उस पर भी ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन के साथ इन दोनों चीज़ों को एक साथ हम लोग देखते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है x + y = 10। यहाँ सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये समीकरण का जो युग्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये संगत है या असंगत है। और अगर हम संगत और असंगत की बात अगर हम करें तो हम लोग देखे थे कि दो समीकरणों का कुछ शर्त है। अगर वो शर्त को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे ये संगत है। और वो क्या था, a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। सबसे पहली वाली स्थिति थी। अगर हम संगत की बात करें तो संगत में क्या देख रहे थे कि ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये आ जाता है तो फिर हमको ये देखना नहीं रहता है कि c1/c2 की स्थिति इसके साथ क्या होगा। अगर ये स्थिति है तो हम इसको कह रहे थे कि ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी, और ये शर्त था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। और जब हम लोग ग्राफ प्राप्त करते थे तो वो हमको समपाती प्राप्त होता था, यानी कि दोनों रेखा एक ही रेखा पर स्थित होता है। और यही दो स्थिति को हम लोग एक नाम देते हैं और ये हमारा संगत। तो हमको देखना क्या है कि ये समीकरण आया संगत है या फिर संगत नहीं असंगत है। और अगर संगत होगा तो फिर हम लोग इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। और एक बच जाता है a1/a2 और इक्वल टू b1/b2। और जब ये दोनों बराबर आ गया तो हम लोग c1/c2 ज्ञात करेंगे। तो ये हमको c1/c2 ये बराबर नहीं मिलेगा। अगर ये स्थिति होती है तो हम इसी को क्या कहते हैं, असंगत। अगर हम ग्राफ प्राप्त करें तो दो रेखा प्राप्त होगी और दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर, और यहाँ पे हल नहीं निकलेगा। तो पीछे ऑलरेडी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a1/a2 और a2 ये हमारा 1 और a2 का मान हमारा 2, और फिर b1/b2 और फिर ये 1/2 और फिर c1/c2 और ये हमारा 5/10। और इसको सॉल्व करें तो ये भी हमारा 1/2। तो हम क्या पाए यहाँ पे, वो देख रहे हैं कि a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है कि ये समीकरणों का युग्म जो है वो हमारा संगत है ना। ये फुलफिल कर रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हमको ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल निकालना है। तो हम देखेंगे इस स्थिति में क्या होता है कि अनगिनत हल निकलेंगे, यानी कि दोनों रेखा एक ही रेखा पर स्थित होगा। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को लेकर आगे बढ़े तो पता चला कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, यानी कि इस समीकरण का हल निकलेगा, यानी ये संगत समीकरण है। अब यहाँ पे ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। लेकिन अगर इक्वेशन में कुछ कॉमन आए तो हम उस कॉमन से को निकाल लेते हैं। जैसे दूसरा इक्वेशन हमारा है 2x + 2y = 10। अगर हम 2 कॉमन ले लें
तो ये x प्लस वाई और बराबर 2 इंटू ये 5 और ये कॉमन और ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू ये 5 हमारा दूसरा इक्वेशन। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये दोनों इक्वेशन हमारा एक ही इक्वेशन है। अगर ग्राफीय विधि द्वारा अगर हम हल करने की बात करें तो हम जानते हैं कि x और y का हमको दो मान चाहिए, x और y का दो मान हमको चाहिए, तब जाकर हम ग्राफ खींच सकते हैं। अब यहाँ पे अगर x को हम स्वतंत्र छोड़ें, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस ये x। अगर x का मान अगर हम 0 रखें तो y का मान हमारा हो जाएगा, x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान 5, और x का मान अगर 5 रख रहे हैं तो y का मान हमारा ये 0। ये हमारा इक्वेशन एक और ये दोनों इक्वेशन हमारा सेम ही है। अब अगर हम इसको ग्राफ खींचें और x का मैक्सिमम मान 5 हमारा और y का मान मैक्सिमम हमारा 5 है, तो हम उचित अब 1 2 3 4 और ये 5, 4 और 5, और उसी तरह से y एक्सिस पे हम लोग अब अगर हम ग्राफ खींचें तो हम देख रहे हैं कि इस चार्ट से जो बिंदु हमको प्राप्त हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5 है, तो वो बिंदु हमको x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पे होगा, और ये बिंदु यहाँ पे ये 0 और ये 5 हमारा, और दूसरा बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट का मान 0, तो जैसे ही y कोऑर्डिनेट का मान 0 हो गया तो ये हर हाल में ये x एक्सिस पर होगा और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट 5 और 0। अगर इसके अलावा हम दूसरा इक्वेशन अगर हम खींचें तो मान अगर हम अलग अलग लें, लेकिन अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हम क्या देखेंगे, ये जो बिंदु हमारा यहाँ पर और ये इसको मिला है, तो इसके अंदर ये अनगिनत बिंदु है और जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर हम दूसरा इक्वेशन को लेकर फिर x के मान को अगर अलग अलग लें तो हम क्या देखेंगे कि इसी रेखा पर कहीं न कहीं वो बिंदु हमारा स्थित होगा, और जब हम ये स्थिति देखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस परिस्थिति में x और y का हमारा अनगिनत हल होगा, और यही हम लोगों को दिखाना था। चलिए 4 का दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, और इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 8। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समीकरण का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, यानी कि दूसरे शब्द में अगर हम कहें कि संगत है या असंगत है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर हम a1/a2 को देखें तो a1 ये हमारा 1 और फिर a2 ये 3 और फिर b1/b2 इस अनुपात को देखते हैं, और ये हमारा -1 और फिर ये -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/3। अब चूँकि दोनों बराबर निकल आता है तो हमको c1/c2 देखते हैं, c1/c2, और ये हमारा है 8 और फिर ये 16 और 8 दूनी 16 बराबर 1/2। अब हम क्या देख रहे हैं, चूँकि a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और फिर नॉट इक्वल टू c1/c2, और इसलिए ये समीकरण हमारा असंगत है। असंगत, जब असंगत निकल गया तो फिर इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, और यही हम लोग दिखा दिए ये असंगत है, इसलिए ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल नहीं करना है। अगर दूसरे इक्वेशन में जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करने के क्रम में ये देखते हैं कि जो कॉमन है तो उसको ले लेते हैं, जिसे कॉमन अगर निकालें तो ये हमारा 2x माइनस वाई और -2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई -2, तो ये 2x माइनस वाई -2 इक्वल टू ये 0, ये 2 0/2 मीन्स 0। ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों के साथ।
A1/A2, A1 हमारा 2 और A2 भी हमारा 2, ये कैंसिल हो जाए तो ये 1, और फिर B1/B2 देखते हैं, B1/B2, और B1 हमारा 1 और फिर B2 हमारा -1, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा -1, और हम क्या देख रहे हैं कि ये स्थिति आ गई कि A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाली स्थिति, और इस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि इसका हल निकलेगा, यानी कि समीकरण का जो युग्म होगा वो संगत होगा। अब फिर हम को इस समीकरण के साथ से ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2x + y - 6 = 0 और 2x - y - 2 = 0। फिर चार्ट के साथ से फिर हम लोग इस इक्वेशन में x और y का 2 मान, और फिर इस इक्वेशन में 2 मान लेकर फिर एक हम चार्ट खींच लेंगे, और फिर दोनों रेखा जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा, और वही हमारा x और y का मान निकलेगा। और ये हम आप लोगों पे छोड़ते हैं, इसको आप लोग बना लें। अब हम लोग 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख, ये हमारा 2 इक्वेशन है, और देखते हैं कि ये समीकरण हमारा संगत है या असंगत है। A1/A2, ये 2/4, 2 दूनी 4, 1/2, और फिर B1/B2, और B1 का मान हमारा -2 और B2 का मान हमारा -4, ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, और ये हमारा 1/2, और हम C1/C2, और C1 का मान हमारा -2 और फिर C2 का मान -5, ये कैंसिल हो गया, ये 2/5। अब यहाँ पे A1/A2 और ये वाली स्थिति C1/C2, और इसका मान ये अलग 2/5, और इसलिए ये है ना A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये स्थिति हम देख रहे हैं कि इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ये असंगत, और इसलिए यहाँ पे हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि ये समीकरण का युग्म हमारा असंगत है। और ये संगत असंगत क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे ढंग से देखे। अगर संगत समीकरण का युग्म निकलता है तो फिर हम उसको ग्राफीय विधि द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं उसका हल। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। कह रहे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग की बात हो रही है, और हम जान रहे हैं कि आयताकार बाग यानी कि इसके आमने सामने की भुजा वो बराबर, ये मान लेते हैं कि AB और ये CD हमारा आयताकार बाग है। ये लंबाई, और इसको हम लोग L मान लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर होगा, और ये चौड़ाई ये B। अब क्या कह रहे हैं कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से, और मान लेते हैं चूँकि फिगर में दिखा दिए कि ये लंबाई हमारा L और चौड़ाई B। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये 4 मीटर, ये पहला इक्वेशन हमारा निकला। और दूसरे इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए आगे स्टेटमेंट को देखें, और कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया है अर्ध परिमाप। परिमाप ये शब्द जो है, या फिर परिमिति या परिमाप, दोनों का अर्थ एक ही, यानी कि ये जो आकृति जो आयताकार बाग है इसकी कुल लंबाई, अगर इनका योग अगर हम करें तो उसी को हम परिमिति भी बोल सकते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं। और हम जान रहे हैं कि अगर आयत का परिमाप ज्ञात करें तो वो हमारा होता है 2 × L + B, 2 × L + B। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, यानी कि कुल परिमाप ये हुआ, और अर्ध परिमाप का मतलब है कि इसको 2 से अगर हम भाग दें तो वो अर्ध परिमाप आएगा।
और कह रहा है कि वो 36 मीटर है, अर्ध परिमाप 36 मीटर, ये 36 मीटर, ये 2 और 2 हमारा कैंसिल होगा, तो L प्लस बी बराबर हमारा ये 36 मीटर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन प्राप्त हुआ। L माइनस बी 4 और L प्लस बी बराबर 36। अब कह रहा है कि आप इस आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अब दो इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया, L माइनस बी बराबर 4 और L प्लस बी बराबर 36। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमको L और B का मान ज्ञात करना है। अब यहीं पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर आपको प्राप्त हो जाता है या प्राप्त है तो कई विधियों के द्वारा इसका हल कर सकते हैं। उसी विधियों में से एक है आपका प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और अलग अलग इक्वेशन को देखते हुए अलग अलग विधि मतलब उपयुक्त रहता है उसके हल के लिए। अब यहाँ पे जो पहला विधि हम लोग उसी पे काम करते हैं। L माइनस बी बराबर 4 हमारा ये दिया हुआ है, L माइनस बी बराबर 4। अगर यहाँ पे हम L बराबर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 4 और B को दूसरी तरफ लेके जाएं इक्वल टू के तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस बी। अब यहाँ क्योंकि ये हमारा कौन सा इक्वेशन था, इक्वेशन 1, और उसी इक्वेशन से हम L का मान निकाले तो ये 4 माइनस बी, और इक्वेशन का नाम हम लोग 3 दे देते हैं यहाँ पे। अब इक्वेशन 1 से निकालकर हम इक्वेशन 3 जहाँ पे L का मान हमारा आया 4 प्लस बी, अब इस मान को हम लोग इक्वेशन 2 में डालेंगे, यानी कि L का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, जब इक्वेशन 2 में रखते हैं और इक्वेशन 2 हमारा है L प्लस बी इक्वल टू 36, और इक्वेशन 3 L का मान है 4 प्लस बी, तो इस L के बदले में आप लिखें 4 प्लस बी और प्लस बी इक्वल टू 36। अब इसका हम लोग हल करते हैं, ये हमारा 4, ये 4 प्लस ये b और b को जोड़ेंगे तो 2b इक्वल टू 36 और 2b इक्वल टू 36, और ये संख्या को इधर लेके आते हैं तो -4 और 2b इक्वल टू ये 32, और b बराबर निकालें तो ये 32 बटे ये 2, 16 दूनी 32, यानी कि b का मान हमारा निकला 16। अब इस b के मान को अगर हम इक्वेशन 1 में डालें तो वहाँ पे L का मान हमारा निकल आएगा, और इक्वेशन 1 है या जब आप किसी L या B या X और Y किसी का भी मान अगर आप निकाल लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम लोग B का मान निकाले हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, ये L माइनस बी इक्वेशन 1 और 2 और इक्वेशन 3। अब किसी भी इक्वेशन में अगर हम B के मान को डालें तो हमारा L का मान निकल कर आएगा, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा मान चूँकि यहाँ पे L बराबर 4 प्लस बी है, इसलिए इक्वेशन 3 का सहायता लें तो बहुत कम टाइम में हमारा L का मान निकल आएगा। और चूँकि L बराबर हमारा क्या है 4 प्लस बी, और L बराबर 4 और B का मान हम लोग निकाले 16, इसलिए L बराबर 16 4 20। तो हम लोग क्या देखें, L का मान हमारा निकल कर आया 20 और B का मान हमारा ये 16, और यही हमको निकालना था और यही हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8, और ये दिया हुआ है इक्वेशन हमारा। अब कह रहे हैं कि दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, अच्छा अब यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इस समीकरण को देखते हुए अब ये कह रहा है कि एक समीकरण आप अपने मन से लिखिए, और वो समीकरण कैसा हो कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, यानी कि एक समीकरण ऐसा आप लें कि अगर इन दोनों समीकरण को अगर हम हल करें
तो उसका ग्राफ दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, वैसा समीकरण आपको अपने मन से लेना है। तो हम यहाँ पे क्या देखें, क्या करें इस स्थिति में। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि अगर हमको दिया हुआ है कोई इक्वेशन और वो कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण लिखिए कि जिसका के एक हल निकले, और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके लिए शर्त क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो सीधा सा काम आप ये करें कि ये 2x और जो +3y है आप यहाँ पे इसका चिन्ह सिर्फ बदल दें और बाकी कुछ मत करें। तो ये आप देखेंगे कि वो समीकरण आपको वो प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, समीकरण में सेकंड टर्म यहाँ जो प्लेस है इसके चिन्ह को बदल देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि a1/a2 यानी कि क्या निकलेगा फिर ये 2/2 यानी कि 1, और फिर b1/b2 ज्ञात करेंगे तो एक हमारा यानी कि +3 और एक -3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1, क्योंकि जैसे ही ये हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और यही तो फुलफिल करता है। तो बहुत आराम से हम दूसरा इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब इसी में से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखा। और समांतर रेखा का मतलब क्या था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो इस स्थिति में आप क्या करें, जो इक्वेशन आपका है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये 2x और इसको रहने दें आप +3y, और यहाँ पे जो -8 है इसका चिन्ह को आप बदल दें, ये +8 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि इन दोनों समीकरण का अगर हम हल निकालें तो वो हल हमारा ग्राफ खींचेंगे तो दो समांतर रेखा प्राप्त होगा। बहुत आसानी से हम दूसरा समीकरण मतलब निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण लिखें, इस समीकरण को देखते हुए कि जिसका अगर हम हल निकालें तो वो दोनों रेखा एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी कि समपाती हो। इसका मतलब है कि इस स्थिति में सिर्फ आप क्या करें, कोई एक कॉमन संख्या ले लें। जैसे हम 2 ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, 2 को अगर 2 से गुना करें तो ये 4x और फिर 6y और फिर ये -8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। अगर इन दोनों को अगर हम हल करें तो हम देखेंगे कि हल हमारा समपाती होगा। सिर्फ क्या किए, इक्वेशन जो है दिया हुआ उसमें से एक कॉमन लेके सारे टर्म्स को गुना कर दिए और ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया। तो किसी भी इक्वेशन को देखते हुए हम लोग आसानी के साथ मतलब ये समीकरण बना सकते हैं। और हम लोग आते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का एक ग्राफ खींचिए। x - y, अच्छा आगे क्या कह रहा है इसमें से वो कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि यहाँ पे वो मांग रहा है कि इस दो इक्वेशन के सहायता से आप एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज का निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा वो मतलब मांग रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो फिर हमको ग्राफीय विधि के रूप में जाना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 1 पे, यानी कि चार्ट बनाते हैं। पहला ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 के लिए अगर हम चार्ट बनाएं, x को हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तब हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x + 1। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ना था। तो यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको x और y का दो मान चाहिए। तो x को हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तो y बराबर x + 1 और x का मान 0 रखें तो y का मान आपका 1 आएगा, और x का मान 4 रखें तो 4 + 1 ये 5। और इक्वेशन 1 से ये हमारा 2 x और y का मान निकला और इससे दो बिंदु
यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 और 1 और दूसरा बिंदु जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 और 5, ये हमारा पहला बिंदु था जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 1 और दूसरा बिंदु 4 और 5, ये हमको वहाँ पे प्राप्त करना है। अब दूसरे इक्वेशन को लेकर हम लोग आगे बढ़े। ये दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ पे x को स्वतंत्र छोड़े तो y का मान 12 माइनस 3x/2, तो x का मान जब 0 रखते हैं तो हमारा y का मान 6 आएगा, यानी कि 12 माइनस है ना 0 तो 2 छक्के 12, और जब x का मान 4 रखते हैं तो y का मान हमारा 0 आया। अब हमको दूसरे इक्वेशन से ये बिंदु प्राप्त करना था जिसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 6 और दूसरा बिंदु जिसका x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट का मान हमारा 0। अब यहाँ पे हम 0 1 ये बिंदु हमारा यहाँ प्राप्त हुआ। उसके बाद 4 5 ये बिंदु हमारा यहाँ पे 4 और 5 ये प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरा बिंदु 0 और 6 यहाँ पे ये y एक्सिस पे, चूँकि ऑलरेडी हम लोग इस पर बहुत बात कर चुके हैं कि अगर किसी बिंदु का x कोऑर्डिनेट का मान अगर 0 तो वो y एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा? जहाँ पे x 6 दिखा रहा है, तो ये 0 6 यहाँ पे और फिर 4 0 यहाँ पे, और फिर जब इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं, ये रेखा हमको पहले इक्वेशन से प्राप्त हुआ और ये दूसरे इक्वेशन से ये रेखा प्राप्त हुआ, और इन रेखाओं को हम लोगों को आगे बढ़ाना था, यानी कि एक्स एक्सिस को टच कराना था। तो एक अगर इस आकृति को देखें हम, एक बिंदु यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दूसरा बिंदु और एक्स एक्सिस पे तीसरा बिंदु, तो हम यहाँ पे ये जो आकृति हमारी बन रही है ये हमारा त्रिभुजाकार है और यही हमको ज्ञात करना था और इसी को पटल को छायांकित करना था। ये हमारा जो त्रिभुज है ये, और इनके शीर्ष को अगर त्रिभुज के शीर्षों को अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुज का शीर्ष का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 2 3 यहाँ पे इस बिंदु का, और दूसरा ये हमारा कोऑर्डिनेट है, इसको ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, और फिर दूसरा -1 और ये 0 और 4 और 0 और यही 3 मतलब कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना था और यही हमारा आंसर हुआ।